नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्गनी, कार्डियोलॉजिस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम हमेशा कार्डियक अवेयरनेस के लिए ब्लड प्रेशर कैसे रोका जाए, डायबिटीज कैसे रोका जाए, हार्ट अटैक कैसे रोका जाए, क्या किया जाए लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज में, कि जिसके कारण ये चीजें न हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज उसका ही एक पार्ट हम बात कर रहे हैं कि वॉकिंग करने के क्या फायदा है। तो वॉकिंग करने के बहुत सारे फायदे। सबसे पहले अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे तो वॉकिंग करने की आपके पैरों के दर्द जो रहेंगे, जॉइंट पेन रहेंगे, तो वो कम होंगे, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ेगी। साथ में जो हमेशा घुटनों में दर्द होता है, एंकल में दर्द होता है, वो कम होगा, वेट कम होगा। ज्यादातर लोग वेट कम करने के लिए प्रयास में रहते हैं, तो उसके लिए वो जिम करते, अलग अलग तरह की डाइट करते, सुबह भूखे रहते, कभी शाम को भूखे रहते, सुबह में एक बार ही खाना खाते, अलग अलग टाइप की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन वॉकिंग उसमें से सबसे अच्छी कोशिश है, जिसके कारण आप अपना वेट जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, वजन, ये जो सब चीजें लाइफस्टाइल के कारण आती है, उसके लिए वॉकिंग सबसे अच्छा है। वॉकिंग के आपसे शुगर मेंटेन रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका वजन मेंटेन रहेगा, ये सब अच्छा है। साथ में हार्ट हेल्थ के लिए आपका हार्ट रेट मेंटेन रहेगा, आपका हार्ट रेट हार्ट अच्छे से पंप होते रहेगा, तो आपका हार्ट का जो कोई भी अगर कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो हार्ट हेल्थ के लिए भी वॉकिंग करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद में अगर अपन मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, ये तो कुछ फिजिकल बेनिफिट्स हो गए, मेंटल हेल्थ में भी वॉकिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। जैसे आप सोचेंगे कि अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, तब आप वॉकिंग पे जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको नेचर में हरियाली दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, चिड़िया चहचहाते दिखेगी, तो आपका अच्छा लगेगा। साथ में वॉकिंग के टाइम के आपको लोग मिलेंगे, तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, बातें होगी, इंटरेक्शन होगा। और आपको सभी को पता ही है, हमने पढ़ा भी है कि जो आदमी है वो सोशल एनिमल है। वो एनिमल है लेकिन सोशल है, तो उसके लिए सोसाइटी के लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, परिवार वालों से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप वॉकिंग करते हैं तो लोग आपको मिलते हैं, लोगों से बातें होती है, तो एक इंटरेक्शन होता है, तो आपको अच्छा लगता है। साथ में मेंटल हेल्थ के लिए उसके कारण बहुत ज्यादा फायदा है। वॉकिंग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, यानी फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके कारण आपको अच्छा फीलिंग आता है, आपको अच्छा फ्रेश महसूस होता है। क्योंकि सिर्फ वॉकिंग अपने को वजन कम करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए नहीं है, आपका दिमाग फ्रेश भी रहना चाहिए। अगर आपको सुबह उठे आलसी, नींद में जैसा लग रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है, तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, तो आपको शाम तक थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फीलिंग होगा कि आज मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आज तो मेरा दिन तो बहुत खराब गया। तो ऐसी जो चीजें हैं वो वॉकिंग के कारण आप अवॉइड कर सकते हो। साथ में दिन का एक अच्छा स्टार्ट वॉकिंग के कारण मिल जाता है, यानी एक रूटीन सेट हो जाएगा। सुबह सुबह आप उठ गए, वॉकिंग कर लिया, थोड़ा सा पसीना आ गया, फ्रेश लगने लगा, एक्सरसाइज हो गया, तो आपको फ्रेश फील होगा। यानी सुबह की जो एक अच्छी आदतें हैं, वो आदमी को आगे लेकर जाती है, लंबे समय तक आदमी को तंदुरुस्त रखती है। तो वॉकिंग उसमें से एक अच्छी आदत है। अगर सोशल फायदे देखेंगे, कि जैसा मैंने बोला कि आदमी सोशल एनिमल है, तो सोशल फायदे भी वॉकिंग के बहुत ज्यादा है। आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप तो फिजिकल फायदे भी बता रहे हो, मेंटल फायदे भी बता रहे हो, लेकिन सोशल फायदों का हम क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सोशल फायदों का फायदा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स बढ़ेंगे, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। आपका कोई दुख दर्द होगा तो आपको पता चलेगा कि इससे भी बड़े दुख दर्द दुनिया में लोगों के पास में है। आपको एक ऐसा लगेगा कि कोई तो आपके साथ में है। साथ में अगर आप दोस्तों के साथ में, या वाइफ के साथ में, या परिवार वालों के साथ में जाएंगे, तो सुबह का टाइम अच्छे फ्रेश मूड से आप उनसे इंटरेक्ट हो सकते हो, उनको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे सकते हो, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छा परिवार चाहिए,
आपको खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए और आपकी हेल्थ फिजिकल और मेंटल अच्छी होनी चाहिए, सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें वॉकिंग से हो सकती है, वॉकिंग से अचीव हो सकती है। तो क्या वॉकिंग इतना अच्छा है? आपने तो पूरा नजरिया बदल दिया ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल वॉकिंग ऐसी चीज है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने पैरों से चलना है। जिम की ना मेंबरशिप लेनी है, ना स्विमिंग पूल का खर्चा है, ना कहीं पे जाना है। ऐसा नहीं है कि वॉकिंग आपको गार्डन में ही करना है, आप रोड के साइड में भी कर सकते हो। अगर रोड अच्छा है तो आप कहीं पे भी पार्क में कर सकते हो, खुले मैदान में, खुले प्लॉट में, कहीं पे भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी कर सकते हो। अभी जिम का टाइम एक फिक्स रहेगा, स्विमिंग पूल का टाइम फिक्स रहेगा, वॉकिंग 24 और आप कभी भी कर सकते हो। खाना खाने के बाद में कर सकते हो, खाना खाने के पहले कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत नहीं है। यानी समझो आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो 2-3 लोग लगेंगे। वॉकिंग के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हो। कोई साइकिलिंग करना है तो साइकिल लगेगी, बास्केटबॉल खेलना है तो बास्केटबॉल लगेगा, वॉकिंग के लिए कुछ नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और सबसे मेन वॉकिंग वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको पहले से लाइफस्टाइल डिसीज हो। अगर आप देख रहे हैं तो 40 के बाद में, 35 के बाद में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला पकड़ लीजिए, सिंगर के पकड़ लीजिए, कुछ एथलीट्स पकड़ लीजिए, राजू श्रीवास्तव जी पकड़ लीजिए, कम उम्र में लोगों को बड़े बड़े मेजर हार्ट अटैक आ रहे हैं। सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक हुआ, उनका एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। कपिल देव जी को हार्ट अटैक हुआ, उनका एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। सुष्मिता सेन जी का एंजियोप्लास्टी हुआ। तो ये जो यंग फिट एथलेटिक लोग हैं उनको भी अगर हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आम आदमी जो सुबह शाम अपनी मेहनत कर रहा है, परिवार वालों की चीजों से उलझ रहा है, टेंशन में है, इनका तो बात ही कुछ और है। तो वॉकिंग उसके लिए बहुत ही अच्छा है। वॉकिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो लाके देता है वो दुनिया की कोई दवा आपको लाके नहीं दे सकती। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वॉकिंग कीजिए, कम से कम हफ्ते में 150 मिनट वॉकिंग कीजिए, मिनिमम 150 मिनट वॉकिंग कीजिए। कम से कम हफ्ते में 7 में से 5 दिन तो वॉकिंग कीजिए, कभी भी आप कर सकते हैं। हमेशा मैं हार्ट पेशेंट के लिए सलाह दूंगा कि अगर आपकी रिसेंटली एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या वॉल्व सर्जरी हुई है तो आप तुरंत, जैसा मैंने बोला वैसे, आधा घंटे पहले दिन से चालू मत कीजिए। पहले दिन आप 5 ही मिनट चल के देखिए। रूल ऑफ 5 में इसको बोलता हूँ कि रूल ऑफ 5 बोले तो आप पहले दिन 5 मिनट चले, आपको कंफर्टेबल लगा, दूसरे दिन आप 5 मिनट चले, 5 दिन तक आप 5 मिनट ही चले। फिर दूसरे हफ्ते में आपने 5 मिनट से 10 मिनट किया, यानी 5 मिनट बढ़ा दिया। वैसे 5 दिन आप चलते रहे 10 मिनट तक। फिर तीसरे 5 दिन आप 5 से 10 मिनट से 15 दिन चले, 15 मिनट चले, 5 दिन तक आप कंटिन्यू चले। तो आपके जो बॉडी को एक एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए, यानी आपको बॉडी को एक जो ये होना चाहिए कि हाँ मैं चल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए और फिजिकल इंड्योरेंस भी होना चाहिए। यानी आपके बॉडी को वो सहन करना चाहिए कि हाँ मैं 10 मिनट चल सकता हूँ, मैं अभी इतना कदम चल सकता हूँ, इतना मिनट चल सकता हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और स्लो प्रोसेस रहेगा तो हार्ट पे भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो सब चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉकिंग मस्ट है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए, और जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि बीमारियां रोकनी है आपको, तो है ना। आपको अगर जिंदगी भर दवाई खाना है तो आपको कुछ मत कीजिए, जंक फूड खाते रहिए, वॉकिंग मत कीजिए, सोते रहिए, टीवी देखते रहिए, टेंशन लेते रहिए। मेरे पास आने की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ हार्ट का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मेरे पास आए तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, वॉकिंग करना पड़ेगा, एक डेली हैबिट डालनी पड़ेगी कि मुझे इतना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मुझे डेली वॉकिंग करने हैं, और ये आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक करती रहनी पड़ेगी। तो जरूर ऐसे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप वरघने कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़े रहिए। साथ में जो बच्चे मेडिकल में पढ़ रहे, BMS में पढ़ रहे, BHMS में पढ़ रहे, पैरामेडिकल कोर्सेज में पढ़ रहे,
नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने कुछ एजुकेशनल एकेडमिक वीडियोस भी चैनल पे डाले हैं, जैसे ECGs पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाले हैं। बेसिक ऑफ चेस्ट में मैनेजमेंट डाला है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। साथ में कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, डॉक्टर प्रदीप वरघने कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद, जय।